नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। संस्कृत विश्वविद्यालय में घोटाले की बू, राजभवन की नाराजगी। बुधवार को ओएसडी ने की औचक छापेमारी, अपने साथ कई संदिग्ध फाइलों का ब्यौरा ले गए। चुनाव पूर्व शहरियों के लिए शिलान्यास और उद्घाटन की बयार। नगर विकास मंत्री ने करोड़ों रुपए की दर्जनों योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। तथा प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अब्दुल वहाब नहीं रहे, 85 वर्ष की उम्र में बुधवार को ली अंतिम सांस। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने, लहरियासराय। न्यू एरा पब्लिक स्कूल emphasizes on learning with fun, special attention on English communication, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities. Always want to make my country better. The moral and educational standards of New Era Public School is highly admirable and of very high values. Smart class facility is also available. New Era Public School in front of Lahariyasaray Thana. Contact 7726076720. देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IIT, NEET इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT, JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को-एजुकेशनल एंड रेसिडेंटल स्कूल। Registration open for session 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screen projectors and closed-circuit cameras. Special classes of moral education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment, martial art training of international standard, high-tech transport facilities, online information and SMS alert system, air-conditioned hostel facilities. Delhi Public School, Khadrawa, Darbhanga. Contact 06272247050. मोबाइल नंबर 9931689440, 9905374978, 9905479438। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश माध्यमिक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, उर्दू बाजार, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 8051776956 6202642826। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा की। शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा संस्कृत विश्वविद्यालय की। यहाँ राजभवन से ओएसडी ने औचक छापेमारी की। समझा जाता है कि एक बड़ा मामला है
2 दिन पहले ही एक पत्र आया था जिसकी अफवाह उड़ी कि यह पत्र नकली है, लेकिन अंततः वह पत्र असली निकला। एक समाचार पत्र में प्रकाशन के बाद दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा और बुधवार की दोपहर राजभवन से ओएसडी संजय कुमार ने औचक छापा मारा, निरीक्षण किया, कई फाइलों को खंगाला और अपने साथ उसकी कई छाया प्रति ले गए। हालांकि आधिकारिक रूप से किसी पदाधिकारी ने कहा कि इसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन समझा जाता है कि मामला काफी गंभीर है। राजभवन के मुताबिक कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। कुलपति से भी नाराजगी है। पत्र से तो यही मालूम पड़ता है, लेकिन इस पत्र को ही नकली देकर अफवाह उड़ाया गया कि इसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन मुहर लगी बुधवार को, जब राजभवन के ओएसडी संजय कुमार ने धावा बोला संस्कृत विश्वविद्यालय पर, कई फाइलों को खंगाला, अपने साथ कई फाइलों की छाया प्रति ले गए। उनके आते ही हड़कंप मचा। पदाधिकारी एक टेबल से दूसरे टेबल और एक कान से दूसरे कान में फुसफुसाते देखे गए। थोड़ी देर में मामला समझ में आया, पत्र असली था। एक दैनिक में खबर छपने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म था और उस पर राजभवन के ओएसडी ने आकर मुहर लगा दी कि मामले में सच्चाई है। अब देखना है क्या अनियमितता है, क्या घोटाला है, और संस्कृत विश्वविद्यालय जो लगातार अपने कामों से सुर्खियों में रहता है, आने वाले वक्त में इन चर्चाओं में कुछ गलत चीज के लिए सुर्खियों में हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करते रहते हैं, लेकिन अब देखना है कि राजभवन के नजर में कितना ठीक ठाक काम है संस्कृत विश्वविद्यालय का। हालांकि ओएसडी के आने के संदर्भ में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। सन्नाटा छाया रहा। लोग एक दूसरे से सवाल पूछते रहे और जानना चाह रहे थे कि आखिर मामला क्या है, क्यों नाराजगी है राजभवन की। लेकिन अब जो फाइल की छाया प्रति ले गए हैं, सूत्र बताते हैं कि यह पुख्ता खबर है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इन पन्नों में क्या अनियमितता है और क्या सच्चाई है। वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। सपनों को लगे पंख। जी हां, स्पाइस जेट हवाई जहाज से अब आप दरभंगा से दिल्ली बंगलौर तक की सफर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। टिकट कटाने के लिए 1 मई से तिथि निर्धारित की गई है, जबकि 1 अगस्त से आप उड़ान भर सकेंगे। 40 सीटों के लिए एक यात्रा में 3000 रुपया न्यूनतम किराया रखा गया है। उसके बाद कमर्शियल ढंग से मांग के अनुरूप हवाई कंपनी किराया तय करेगी। और ये जो उम्मीद थी, लगातार लोगों की आस थी, अब लगता है कि मानसून आने के साथ ही हवाई सफर करना लोगों को यह मुमकिन हो पाएगा। दरभंगा के सपनों को लगेंगे पंख दिखने लगेंगे 1 मई से ही, जबकि यह उड़ान भरेगा 1 अगस्त से। चुनाव से पहले आहट और उस पर मुहर लगाई आज स्पाइस जेट ने। जदयू नेता संजय झा की उपस्थिति ने तो यह बता ही दिया कि इसमें किसका योगदान है, और आरोप प्रत्यारोप के बीच स्पाइस जेट कंपनी किनके साथ है यह भी उन्होंने संकेत दे दिया चुनाव से पहले। बहरहाल इस राजनीति से हटकर सपनों की उड़ान की बात करें तो स्पाइस जेट ने घोषणा की है कि अधिकतम यात्रा की स्थिति देखकर और डिमांड की स्थिति देखकर किराया तय होगा, लेकिन 40 सीटों का किराया अनुमानतः 3000 रुपये के आसपास रहेगा, ताकि मध्यम वर्ग वाले लोग भी हवाई सफर का सपना उनका पूरा हो सके। 1 मई से बुकिंग शुरू होगी, 1 अगस्त से उड़ान, और ठीक चुनाव के मध्य में बुकिंग शुरू होने की बात राजनीति साफ झलकती है। आरोप प्रत्यारोप लगेगा, श्रेय लेने की भी होड़ भी होगी, लेकिन इन सब से अलग हटकर दरभंगा वासियों के लिए खुशखबरी कि यह दरभंगा से वह सीधे गांधी सेतु के जाम से चक्कर से अलग दिल्ली, मुंबई और बंगलौर तक का उड़ान का सफर पूरा कर पाएंगे। इस संदर्भ में स्पाइस जेट ने संवाददाता सम्मेलन में
विस्तृत जानकारी दी। आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि दरभंगा को कनेक्ट करने के लिए हमने दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर को प्रथम चरण में सेलेक्ट करा है। कानपुर, लीलावरी, इन सभी को छोटे छोटे शहरों का आज हमने देश के हर एक मेट्रो से जोड़ा है। आने वाले समय में हमारे पूरा प्रयास रहेगा कि दरभंगा को सारे शहरों से जोड़े। अगस्त 1 अगस्त से आपकी सिलेक्शन। उड़ान स्कीम में ये एयरपोर्ट सेलेक्ट हुआ, एक साथ 2 एयरपोर्ट सेलेक्ट हुआ, दरभंगा और पूर्णिया। पूर्णिया में मुझे नहीं लगता है कि कोई पेपर भी ठीक से मूव किया, और आज भी हम लोग एयरपोर्ट गए हुए थे। और दरभंगा में 2 चीजें थी, एक तो रनवे स्ट्रेंथनिंग करना, क्योंकि जो इनका फ्लाइट है या कोई भी फ्लाइट जो 180 सीटर होता है, एयरबस 320, बोइंग का 737 180 सीटर 189 सीटर जो इनका 737 है, वो लैंड तभी करता जब ये रनवे का स्ट्रेंथनिंग होता। और उसका टेंडर वगैरह होके दिसंबर में जब सुरेश प्रभु और नीतीश कुमार जी इसका काम स्टार्ट किए दरभंगा आकर के, और उस पे एक डेडलाइन दिया गया कि 31 मई तक इसका काम पूरा करना है और जून से यहाँ से सेवा प्रारंभ की जाएगी। और आज जो हम लोग गए हैं और जिस स्पीड से वहाँ काम हो रहा है, तो बिल्कुल ऑन टाइम जो दिखाई पड़ रहा है अभी, रनवे का स्ट्रेंथनिंग का काम पूरा हो जाए। संजय झा साहब ने बताया कि उड़ान स्कीम में बिहार से 2 एयरपोर्ट शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिसकी बिडिंग हुई, शॉर्टलिस्ट हुए थे उड़ान स्कीम में, और स्पाइस जेट ने बिड किया दरभंगा एयरपोर्ट के लिए। आज मैं पहली दफे दरभंगा एयरपोर्ट गया विजिट करने के लिए, थोड़ा इंस्पेक्शन के लिए। आने के पहले मन में बहुत सारी शंकाएं थी, कभी ये विश्वास नहीं हो पाता था कि इतना काम हो गया होगा। इसी की पूर्णिया में जैसा कि अभी संजय झा जी ने बताया कि पेपर पे भी ठीक से अभी फाइल नहीं मूव हुई है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा मन में ये था कि ये तो पता था कि दरभंगा में काम स्टार्ट हो गया है, बट क्या उसका प्रोग्रेस है, इसके बारे में हमेशा एक संशय रहता था, मन में शंका रहती थी कि पता नहीं इतना काम हुआ होगा नहीं हुआ होगा, हम मई से बुकिंग स्टार्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, 1 अगस्त के मन से यहाँ से फ्लाइट उड़ पाएगी कि नहीं उड़ पाएगी। बट आज एयरपोर्ट जाने के बाद और कमांडर साहब से हम लोग की मीटिंग हुई, बड़े भाई संजय जी साथ में थे, स्क्वाड्रन लीडर से भी हम लोग की मीटिंग हुई। फिर हम लोग साइट विजिट पे गए और देख करके बहुत ही आश्चर्य हुआ, बहुत ही ताज्जुब हुआ कि सही बात है कि इतने स्पीड में भी काम हो सकता है या हुआ है गवर्नमेंट एजेंसीज में। दरभंगा एयरपोर्ट एक मिसाल होगा पूरे रीजन के लिए, जिस स्पेस में, जिस स्पेस में, जिस गति से काम हो रहा है वहां पे, ना सिर्फ कोटा केबिन बल्कि रनवे स्ट्रेंथनिंग। रनवे, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम बहरहाल अधिकारियों ने निरीक्षण और बैठक के बाद यह संकेत दे दिया है कि वह संतुष्ट हैं। 1 मई से टिकट भी लोग ले सकेंगे और 1 अगस्त से हवा में भी उड़ सकेंगे। बात राजनीति की तो संजय झा की उपस्थिति और अधिकारियों द्वारा उनको श्रेय देने के बाद यह तो श्रेय ले ही गए कि आखिर एयरपोर्ट में किसका योगदान है। ये अलग बात है कि इस खबर के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, किसने क्या किया, किसने कितना योगदान दिया, लेकिन संजय झा तो अधिकारियों की उपस्थिति में यहां बाजी मार ही गए इस बार। बहरहाल राजनीति से दूर उड़ान की उम्मीद और उड़ान के सपने को लगता पंख। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने नगर निगम के 36 योजनाओं का उद्घाटन किया तो 57 योजना की नींव रखी दरभंगा नगर निगम ने। नगर विधायक महापौर की उपस्थिति में 2 करोड़ 78 लाख रुपए की योजना का उद्घाटन किया गया तो 10 करोड़ 21 लाख रुपए की योजना की शुरुआत की गई। वहीं बहुप्रतीक्षित टिनी पुल का पुनः शिलान्यास किया गया। पुनः इसलिए कि मालूम रहे कि तत्कालीन
नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी ने इसका शिलान्यास किया था और उसके बाद टिन्ही पुल काफी चर्चा में रहा शहर में, और आरोप प्रत्यारोप राजनीति का दौर चलता रहा और चुनाव में यह पूरा उफान मांगता रहा। अंततः काम शुरू हुआ। बहुप्रतीक्षित टिन्ही पुल सहित आधा दर्जन योजनाओं की नींव रखी गई। 35 करोड़ की राशि से यह योजना शहरी विकास अभिकरण के द्वारा तय। राजनीतिक पंक्ति है, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, लेकिन चुनाव से पहले देखिए दरभंगा शहर में शिलान्यास और उद्घाटन का अंबार है। जी हां, लगातार उद्घाटन का दौर हम इसलिए कह रहे हैं कि बीते 2 मार्च को महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने लगातार शहरियों के लिए पिटारा खोला, तो महापिटारा खोला नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने। शहरी नाली गली मद से प्राप्त राशि से कुल 4 योजनाओं पर 73,93,000, 14वीं वित्त मद की प्राप्त राशि से 11 योजनाओं में 55,52,000, पंचम वित्त मद की प्राप्त राशि से 18 योजनाओं में 1,17,44,000 और राज्य योजना मद में प्राप्त राशि से कुल एक योजना 31,19,000 यानी कुल 2,78,00,000 की इन योजनाओं का उद्घाटन नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने किया। खूब तालियां बजी, शिलान्यास भी हुआ। मुख्यमंत्री शहरी नाली गली मद से प्राप्त राशि से कुल 48 योजनाएं जो 9,58,00,000 की है, 14वीं वित्त मद से प्राप्त राशि से कुल 9 योजनाएं जो 62 लाख की है। इस तरह 10,21,00,000 रुपए की योजना जो पाइपलाइन में है उसकी घोषणा की गई। महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने आगन अतिथियों का स्वागत किया। नगर विकास मंत्री को बुके, माला, पाक चादर देकर मिथिलांचल नगर निगम की ओर से सम्मान किया। नगर विधायक संजय सरावगी, विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, उप महापौर बदरू जमा खां, इन सब मौजूद थे। उप महापौर ने भी नगर विधायक का सम्मान किया, स्वागत किया। पार्षद सिबकतुल्ला डब्बू खां ने भी पाक चादर देकर विधान पार्षद दिलीप चौधरी का सम्मान किया। खूब तालियां बजी। उपस्थिति तो कम थी लेकिन योजनाओं की संख्या ज्यादा थी, राशि ज्यादा थी। अब देखना है कि शहरियों के लिए इस समय जबकि पानी की मांग तेज हो रही है, पाइपलाइन में अलग सबमर्सिबल की भी निविदा है, अब देखना है कि इन योजनाओं के बाद शहर के विकास की गति किस कदर और तेज भागती है, दौड़ती है। सम्मान का दौर चाहे महापौर हो, उप महापौर हो, अन्य पार्षदगण हो, सभी का, लेकिन जनता सम्मान का यथार्थ तभी निकाल पाएगी जब सही रूप में गुणवत्ता के आधार पर इन कार्यों का क्रियान्वयन हो और ये कार्य संपन्न हो। वाईसी मेहता समाज की ओर से नगर निगम के अंदर मंच संचालन पूर्व महापौर और वर्तमान सशक्त स्थायी समिति के सदस्य अजय कुमार जालान ने किया और इसके बाद नगर विकास मंत्री का कार्यक्रम दोनार टिन्ही पुल सहित आधा दर्जन योजनाओं को लेकर था। उसके बाद काफिला चला दोनार की ओर। यहां टिन्ही पुल का उद्घाटन जो दोबारा शिलान्यास जो दोबारा हुआ, मंत्री ने किया। खूब तालियां बजी। मालूम रहे कि 4 साल पहले तत्कालीन नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी ने भी इसका शिलान्यास किया, जिसके बाद मामला फंसता नजर आया। खूब उठापटक हुई, राजनीति की चमक तेज हुई, कोई गिरे तो कोई उठे, किसी ने समझौता किया, लेकिन लगातार श्रेय लगाने लेने की होड़ और इसमें पुनः एनडीए गठबंधन की सरकार और नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने यह जताया कि यह उन्हीं का प्रयास है, यह एनडीए सरकार का प्रयास है और यहां भी खूब उन्होंने तालियां बटोरी। आधा दर्जन योजनाओं को अमली जामा पहनाने की होड़ और इसमें
नगर विकास मंत्री ने यह जता दिया कि चुनाव अपने रास्ते पर है, विकास के रास्ते अलग हैं और उस पर खूब गाड़ी दौड़ेगी। दरभंगा से में भी कहीं कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। लालपोखर में घाटों का निर्माण, टिन्ही पुल का निर्माण, सिकंदर मोटर ट्रेनिंग सेंटर से पुरानी मुंसकी कब्रिस्तान, मुख्तार के घर होते पीडब्ल्यूडी पथ में खान चौक तक नाला निर्माण, नगर निगम कार्यालय के 4 दीवारी का ऊंचीकरण कार्य के अलावा नाला निर्माण। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि विकास की गाड़ी डबल इंजन से बढ़ेगी और जो पानी की समस्या है उस पर भी नगर विकास मंत्री से बात हुई है। सबमर्सिबल की जो पार्षदों की मांग है वार्ड नंबर 21 में जिस तरह का प्रयोग है उस पर भी जल्द सरकार सहमति देगी और अन्य वार्डों में भी सबमर्सिबल से जल्द ही गरीब टोलों में पानी मिल पाएगा। हालांकि उद्घाटन के समय कार्यक्रम की शुरुआत में ही राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों ने इस कार्यक्रम पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नगर से लेकर टिन्ही पुल का जो नाला है ग्रामीण इलाके में है, जो विधायक भोला सहनी और ललित कुमार यादव के क्षेत्र में है, शिलापट पर इन दोनों का नाम नहीं होना काफी गलत है और यह बिल्कुल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, जबकि सरकारी कार्यक्रम में ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर लोगों ने हंगामा किया और भाजपा के समर्थक, जदयू के समर्थक और राजद समर्थकों ने में कई बार नोकझोंक भी हुई, कई बार मामला बिगड़ा भी। कुछ लोगों ने मामला सुलटाने की कोशिश की, लेकिन अंततः कार्यक्रम चलता रहा और तनाव उधर बरकरार रहा। नाराजगी लगातार राजद कार्यकर्ताओं का मुख्यतः विधायक पर आरोप था कि शिलापट पर क्यों नाम नहीं है ललित कुमार यादव और भोला यादव का। तो सबसे पहले नगर निगम कार्यालय में हम लोगों ने इस दरभंगा शहर के लिए 94 रोड का शिलान्यास नली गली का किया है और उसके बाद में बुडको द्वारा जो दरभंगा में जो जल जमाव की समस्या थी उसके लिए हम लोगों ने 25.61 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी है और हम समझते हैं कि 4 इसमें बड़े योजना और इसके साथ कुछ छोटा छोटा योजना, सब पानी निकलने वाली योजना, जिससे शहर में परेशानी होती थी। बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें चलने में उनको बरसात के दिनों में, उसके लिए यह पूरी योजना हम लोग दिए हैं। हम समझते हैं कि पूरी योजना में करीब 35 करोड़ रुपया है और ये किलोमीटर कितना एक योजना तो है दोनार गुम्पी से टिन्ही पुल जल निकासी हेतु नाला निर्माण का की लागत 25.61 करोड़ रुपया। दूसरी योजना का नाम है दरभंगा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कर्पूरी चौक से सैदपुर नगर तक भूगर्भ नाला का जीर्णोद्धार, वो है 611.36 लाख रुपया। तीसरी योजना का नाम है राज्य योजना अंतर्गत दरभंगा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत बेता चौक से DMCH बच्चा वार्ड तक PCC पथ और नाला निर्माण की लागत है 148.19 लाख रुपया। तीसरी योजना है मुख्यमंत्री नगर, ये बाकी जो है सो छोटा छोटा योजना नगर विकास द्वारा बुडको द्वारा करा, जिसका शिलान्यास आज हम सब लोग, हमारे साथ संजय सरावगी जी, दिलीप चौधरी जी, यहाँ के मेयर, हमारे दोनों यहाँ के पार्षद, ये सब लोग मिलकर के आज इसका शिलान्यास किया है। हम नगर निगम से सरफराज आलम और दोनार से सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF IUI ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूहट्टी चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के
गर्भवती विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा नर्सरी से 10वीं तक की अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई। अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। तो आइए आप भी अपने बच्चों का नामांकन दार्जिलिंग की संस्था दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक में आज ही करावें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल बेस्ड ऑन CBSE एंड BACB करिकुलम, इंग्लिश माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई। अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रूहेलागंज, हैदराबाद, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9973338749। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। कन्वोकेशन communing the 9th annual convocation of the Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of March 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desire to receive their degree in person at the convocation may submit their applications to the Controller of Examinations up to 16th February during office hour positively. Name of the examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom examination 2017 and 2018, MA 2017 and 2018, MBA examinations 2017 and 2018, PhD delete result published in between 1st January 2018 and 31st December 2018. The application form and other detail can be downloaded from the website of the university www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor. Alphabet Public School, CBSE curriculum, play, nursery, group, LKG, UKG up to class 5th. Session 2019-2020. Admission open. Vibrant, fun and smart classrooms, playground and children rides, trained and professional teachers for age starting 24+ months. Convenience facility available, indoor and outdoor sports. Address in between JP Chowk and Milan Chowk near Masjid Senapat. Contact 9431050473 8292735845। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। संस्कृत विश्वविद्यालय में घोटाले की बू, राजभवन की नाराजगी। बुधवार को OSD ने की औचक छापेमारी, अपने साथ कई संदिग्ध फाइलों का ब्यौरा ले गए। चुनाव पूर्व शहरियों के लिए शिलान्यास और उद्घाटन की बयार। नगर विकास मंत्री ने करोड़ों रुपए की दर्जनों योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। तथा प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अब्दुल वहाब नहीं रहे, 85 वर्ष की उम्र में बुधवार को ली अंतिम सांस। बदलते मौसम में मानिए चिकित्सक की राय। सबसे पहले तो शरीर पर पूरी तरह कपड़ा ढक कर रखें, खान पान पर भी खास नजर रखें, घर का खाना ही इस्तेमाल करें और पानी का करें खूब उपयोग ताकि शरीर के अंदर पानी की कमी न हो। ये सुझाव दिया है IB स्मृति आरोग्य सदन के चिकित्सक मृदुल कुमार शुक्ला। बदलते लाइफ स्टाइल के साथ लोगों को जीने की आदत हो जाती है और इसी का नतीजा है कि लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी को भी भूल जाते हैं, साथ ही बदलते मौसम के लिहाज को भी भूल जाते हैं। और यही वह चूक होती है जहां गंभीर बीमारी से लोग ग्रसित हो जाते हैं। IB स्मृति आरोग्य सदन के चिकित्सक मृदुल कुमार शुक्ला ने कहा है कि बदलते मौसम के साथ ही लोग अपने सेहत का भी ख्याल रखें। सबसे पहले तो शरीर पर पूरे कपड़ा को ढक कर रखें और खान पान पर भी रखें खास ख्याल। पानी का करें खूब इस्तेमाल शरीर के अंदर, जिससे कि पानी की कमी न हो। सामान्यतः लोग यही समझ रहा है कि अब गर्मी आ गया
और मौसम का उतार चढ़ाव इस प्रकार का चल रहा है कि दिन के समय में काफी गर्मी हो जाती है, शाम होते होते ही ठंडे मौसम का एहसास होने लगता है लोगों को। तो जनरली जो दिन के समय में लोग कपड़े पहन के निकलते हैं वो गर्मियों का कपड़ा निकलते हैं। शाम जब तक घर में ठंड पहुंचते हैं तब तक में मौसम ठंडा हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में जनरली एक्सपोजर मारने का डर बना रहता है। तो मौसम का ये तापक्रम का उतार और चढ़ाव जो हम लोगों के बीच में बना पड़ा है अभी के माहौल में, इसमें इस कंडीशंस में जो भी वायरस और बैक्टीरिया होता है उसका थोड़ा सा प्रभाव जो होता है हमारे शरीर पे बुरा पड़ता है, जिसके कारण सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये सब चीज होता है। साथ ही साथ अभी लोग बिल्कुल क्या है कि दिन के समय में जहां तहां पानी वगैरह का लोग सेवन करने लगते हैं और वो पानी बेसिकली कॉन्टामिनेटेड रह रहा है। तो अच्छी पानी का हम यही सलाह देंगे कि अभी के समय में पानी वानी जो भी आप लेते हैं बिल्कुल शुद्ध पानी लेने की कोशिश करें। चाहे वो बेहतर है कि घर से आप चापाकल से फ्रेश पानी निकालें या आरओ का पानी। बेसिकली हम आरओ का पानी या कोई भी जो बिस्लरी वगैरह मार्केट में मिलता है उसको प्रेफर नहीं करते हैं। बेहतर है कि डीप चापाकल से, जिसके सराउंडिंग के 5 मीटर की दूरी में कोई टॉयलेट का टंकी वगैरह ना हो, वैसे पानी को लेकर घर से निकले और घर में भी उसी पानी का सेवन करें। वो हम बोल रहा है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद भी है। हाइड्रेशन को रोकने के लिए जो गर्मी में बहुत ज्यादा ये होता है तो पानी का भी ये ज्यादा करें। दिन में खाना कम खाएं, पानी ज्यादा लें और कपड़े का सही सिलेक्शन करके पहने कि शाम घर आते आते अच्छा मतलब ऐसा कि थोड़ा गर्मी दे सके शरीर को, वैसे कपड़े का पहनाव करें। डाइट की बात करें तो क्या लेना चाहिए? क्या अभी के समय में मैंने बताया कि लिक्विड डाइट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ वैसा डाइट जो आसानी से पच सके। तो आसानी से पचने वाले डाइट में जनरली जो सामान्य कार्बोहाइड्रेट जो घरेलू खाना होता है उसका उपयोग करें। जनरली मार्केट के खाना से परहेज करें। मैंने जैसे पहले ही बताया कि कॉन्टामिनेटेड वाटर के कारण बहुत सारा डिजीज होता है। तो जनरली बच्चे या कोई भी आदमी जल्दी शाम को निकलते हैं, चाट, गुपचुप, चाउमीन ये सब चीज खाना शुरू करते हैं या पनीर का आइटम। तो एक्चुअली ये होता है कि गर्मी के मौसम में जब आता है तो दूध की क्वालिटी उतनी मेंटेन नहीं रह पाती है, दूध फटने के कगार पे चला जाता है। तो वैसे चीजों को लोग पनीर में कन्वर्ट करता है। वो भी पनीर कितने कितने दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक होटलों में पड़ा रहता है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे घरेलू सामान जो भी बने उसका सेवन करें और कोशिश करें कि किसी भी हालत में बाहर का सामान ना खाएं। घर का पानी, घर का भोजन, तो निश्चित रूप से आप घर में आपका स्वास्थ्य परफेक्ट होगा। अदरवाइज डॉक्टर के यहाँ दौड़ने की लागत बनी रहेगी। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। और बात दोनार गुमती से लेकर टिन्ही पुल तक की हो, शिलान्यास हो गया और कितना जरूरी है यह नाला इसी से अंदाज लगाया जा सकता है। देखें एक रिपोर्ट। क्या स्थिति है दोनार के पास, जबकि शहर की सबसे चौड़ी सड़कें हैं, मजबूत सड़कें हैं, लेकिन जहां जल जमाव हो यह कितना बड़ा रोग है सड़क के लिए। देखिए खुद कैमरे की नजर। बिन मौसम सावन भादो का नजारा ये कहीं और नहीं, दोनार चौक से पूरब की ओर जाने वाली मुख्य सड़क की है। नाला सफाई नहीं होने एवं नाला जाम रहने के कारण मुख्य सड़क पर पिछले सप्ताह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। एक जल जमाव, ऊपर से कचरा, कह सकते हैं एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा। जाए तो जाए कहां? इलाके से हर छोटी एवं बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं। मुसाफिरों का हाल बेहाल है, दुकानदार परेशान है। नगर विकास मंत्री पहुंचे थे और जिन्होंने नगर निगम क्षेत्र में कई योजनाओं का शिलान्यास सह उद्घाटन भी किया। लगे हाथों उन्होंने टिन्ही पुल से लेकर दोनार तक PCC नाला का भी शिलान्यास सह उद्घाटन किया। अब देखने वाला वक्त ही बताएगा कि इन जल जमाव से और इस कचरे के से कब तक निजात मिल पाती है, कब तक लोग इसे बर्दाश्त कर पाते हैं। उद्घाटन और शिलान्यास से लोगों में आस तो जगी है कि इस जल जमाव से निजात मिल जाएगा, लेकिन तब का तब देखा जाएगा। फिलहाल जल जमाव से लोग ग्रसित हैं। सरफराज आलम, BTN न्यूज। संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में व्याकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति सर्वनारायण झा थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सूर्यो अजायत
व्याकरण विभागीय कार्यशाला है। विश्वविद्यालय के सहयोग से यह कार्यशाला प्रारंभ की गई है। इसमें जयपुर राजस्थान से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की एक संस्था है जयपुर परिषद, वहाँ के बहुत बड़े विद्वान श्रीधर मिश्र आए हुए हैं। वो व्याकरण के अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हैं। सौभाग्य से हम लोगों ने संपर्क किया, उन्होंने स्वीकार किया, वो आए और उन्हीं के साथ दूसरे विद्वान हैं राजधर मिश्र, वो भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान हैं। वो भी सौभाग्य से हम लोगों के बीच आ चुके हैं। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। चलते चलते एक दुखद खबर। दरभंगा के मशहूर व फारूक सर्जन और गरीबों के मसीहा, दूसरों के दुखों को अपना दुख समझने वाले डॉक्टर अब्दुल वहाब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर के इंतकाल से मिल्लत का बड़ा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।